Hello students, welcome to this amazing platform of physics वाला. Welcome to CUT वाला. I'm your journalist mentor. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि सफल 2.0 में आपके बहुत सारे लेक्चर्स आ गए हैं ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और अब मैं आज एक बहुत ही अच्छा लेक्चर आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं सीरीज का. आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे सीरीज से रिलेटेड, नंबर सीरीज से रिलेटेड, अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे. मैं यहाँ पे आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ, सीरीज कभी भी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप लोग अच्छे हो जाएंगे उसमें, क्योंकि सीरीज का कोई भी एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है. एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर किसी भी टाइप की सीरीज आपसे पूछ सकता है, वेयर एज आप लोग भी खुद भी अपने घर में बैठ के कितनी भी टाइप की सीरीज बना सकते हैं. यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेके आया हूँ. हर एक टाइप की हम सीरीज करेंगे, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, जितने भी टाइप की सीरीज आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इससे पहले सारे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे. जितनों ने नहीं देखा है तो जाके एक बार प्लीज सारे के सारे लेक्चर्स देखिए, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझ में आने वाली हैं, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है CUT 2024 के अंदर, जनरल टेस्ट के अंदर 100% लेके आनी. तो मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे आपका सेशन. तो देखिएगा, यहाँ पे मैं आप सभी के सामने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज लेके आया हूं. सबसे पहली सीरीज आपकी क्या है? सबसे पहली है आपकी नंबर सीरीज, फिर उसके बाद है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, एंड फिर मिसिंग नंबर सीरीज. किस किस तरीके की सीरीज होती हैं अभी हम लोग सारी की सारी चीजें यहाँ पे सीख जाएंगे, और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है. तो देखो, यहाँ पे आपके पास सबसे पहली लिखी हुई है क्या? नंबर सीरीज, राइट, नंबर सीरीज. तो अगर आप यहाँ पे देखें 3, 7, 13, 27, फिर आपके पास एक नंबर मिसिंग है, और उसके बाद आपके पास 107 डालना है और 213 है. तो आप लोगों को दिमाग ये लगाना है कि इसके अंदर हमारे पास पैटर्न क्या बनने वाला है. ठीक है, तो यहां पे आपको देखना है कि देखो, मैं यहां पे लिख के बताता हूं आपको. 3 है, 7 है, फिर 13 है, 27 डैश 107 213 213, राइट. तो आपको ना ये देखना है कि 3 के बाद 7 कैसा आया. तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 3 और 7 के बीच में अगर मैं देखूं तो डिफरेंस कितने का है? 4 का डिफरेंस है. इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितने का डिफरेंस है तुम्हारा? आपका कितने का है? 8 का डिफरेंस है. 3 और 2 और 3 3 6 का डिफरेंस है, सॉरी, राइट, 6 का डिफरेंस है. और इन दोनों के बीच के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 है और 1, 11 का डिफरेंस है. अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है क्या? 4, 6, 11, ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा. आपके दिमाग में ना एक चीज रहनी ये चाहिए, जब भी सीरीज के अंदर ना आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही हो, मतलब कि एक से एक नंबर है जैसे 3, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका 30 आ गया, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर आ गया आपका 90, उसके बाद आपका आ गया तुम्हारा 270. तो आपको दिख रहा है 3, 30, 90, 270, तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपका नंबर ग्रो हो रहा है. तो उस वाले केस के अंदर आपको देखेंगे कि या तो मल्टीप्लीकेशन या तो डिवीजन होता है. वेयर एज जैसे इस वाले केस के अंदर आप देखें तो आपको दिमाग में दिख रहा होगा कि यस, ये बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, धीरे 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 ग्रोथ हो रही है. तो यहां पे हम और क्या चीज पैटर्न निकाल सकते हैं इसके अंदर कि 3 है, 3 के पास ऐसा कौन सा मल्टीपल है? 7 के पास है 3 का कौन सा मल्टीपल आप देखेंगे? आप बोलोगे सर 3 2 6 प्लस 1, तो हमारा क्या आ गया? 7 आ गया. फर्दर यहां पे अगर देखेंगे तो 7 2 14 -1 इक्वल्स टू 13 आ गया. बोलो हाँ या ना. अगर आप यहां पे देखेंगे तो 13 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 27. तो अब यहां पे आप लोगों को एक पैटर्न समझ में आ गया होगा, वो क्या है? इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 1. तो अब आप क्या करेंगे इसमें? ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, किस तरीके से करेंगे? 27 इंटू 2, यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा आपका? 27 इंटू 2 कितना आएगा? 54. 54 -1 की वैल्यू कितनी आ गई? 53. क्या आप सभी का आंसर 53 आया? अब हम यहां पे एक बार चेक करने के लिए देख भी लेंगे कि यहाँ पे 53 अगर मेरा है तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. 53 इंटू 2, यहां पे माइनस था, यहां पे +1 आएगा. ठीक है, तो 53 इंटू 2 करेंगे तो 106 होता है, और 106 + 1 तो कितनी वैल्यू होगी तुम्हारे पास? 107.
तो यही फॉलो कर रहा है। एंड अगर आप फर्दर भी करेंगे तो यहाँ पे 213 ही आएगा। आई होप ये वाला पैटर्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। यस और नो? क्लियर है? आसान है ये सारी चीजें। अब ना देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को ना डाउट से आ सकते हैं कि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे ना तो उसमें बच्चों को ये रहेगा कि सर हर एक क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न बन रहा है क्या? बिल्कुल हाँ। किसी भी नंबर सीरीज के अंदर, फिर पूरा सीरीज के अंदर ना कोई भी एक सिंगल पैटर्न नहीं बन सकता। यस, कुछ पैटर्न्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि यही पैटर्न आपके एग्जामिनेशन के अंदर आएगा। लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितने हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, यहाँ पे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आप सभी को, और फिर वो जितने भी पैटर्न्स एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं ना तो वो आपके दिमाग में चले जाएंगे और आप लोग कुछ नया पैटर्न भी आएगा ना तो उसे खुद से डिकोड कर पा रहे होंगे। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए अब देखो ये क्या कह रहा है, 7 9 13 15 और फिर क्या है, डैश है, फिर 21 है और 25 है। बताओ इसमें क्या है? 7 9 13 15 ये को बहुत ही ज्यादा एकदम से ग्रो नहीं कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी प्लस माइनस का कुछ केस चल रहा होगा इसके अंदर। फिर यहाँ पे गैप है, फिर 21 है, फिर 25 है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे तो क्या है, यहाँ से 7 और 9 में कितना है, प्लस का 2 है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस, कितने का है, प्लस का 4 है। इन दोनों में कितने का है, प्लस का 2 है। यहाँ पे गैप आ गया, लेकिन इन दोनों में देखेंगे हम तो क्या है, प्लस का 4 है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक नंबर होता तो यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 2, फिर प्लस के 2 के बाद क्या आना चाहिए था, प्लस का 4 आना चाहिए था, और यहां से यहां तक फिर प्लस का 2 हो जाता। तो देखेंगे कितनी वैल्यू होगी, 15 प्लस 4 आएगी 19, और अगर आप देखेंगे 19 प्लस 2 होती है 21, तो यही वैल्यू हो गई। तो 19 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही हैं? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, और मैं हर एक स्टूडेंट को यही कहने की कोशिश करूंगा कि आप लोग ना जब ये क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से देखो, सॉल्यूशंस देखो उनका, उसके बाद वीडियो को पॉज करने लग जाना एंड कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखना, कि जिससे आप लोगों को भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो कि यस कि हम सीरीज पहली बार पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे को पैटर्न समझ में आता है। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न्स नहीं होते इनके, आप लोग जितने भी क्वेश्चंस को करते रहेंगे उतने आपके पैटर्न्स क्लियर होते रहेंगे और आप लोग उनके आंसर्स आराम से दे पाएंगे। सबसे आसान पार्ट होता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर रीजनिंग का पार्ट। तो मैं आपको बोलता हूँ सीयूटी के अंदर, जनरल टेस्ट के अंदर सबसे ईजिएस्ट पार्ट है, क्वेश्चंस को देखते आप आंसर निकाल सकते हो। राइट, बस वो क्या मांगता है आपसे, प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है ना, आगे बढ़े। ये है देखो 1 4 16 64, 1 4 16 64, तो बताओ क्या आएगा इसमें। ये भी देखो अब 1 4 16 64 है, थोड़ा सा आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में सीरीज हल्की चल रही है, फिर एकदम से बहुत तेजी पकड़ी है उसने। तो ऑब्वियसली अभी आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी आपकी कोई भी सीरीज एकदम से तेजी पकड़े तो आप क्या करेंगे उसे, ये क्या आएगा, 4 आएगा, 1 इंटू 4 4, फिर उसके बाद क्या आएगा, 4 इंटू 4 16। ठीक है ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करा 4 इंटू 1, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 आएगा, फिर 16 को इस 4 से मल्टीप्लाई करा तो 64 आया। तो आप क्या करोगे, आप 64 इंटू का 60, 64 इंटू का 16, तो कर लीजिए फटाफट इसका, 64 इंटू 16, 10 प्लस 6 कर सकते हैं कि नहीं हम, बोलो हाँ या ना। 640 आ गई ये वाली वैल्यू, और 6 4 24, 6 6 36, 37 38, तो ये वाली 4 है, 4 2 8 है, और 1024, 1024 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 1024 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को समझ में आया? एक दूसरे के पीछे, मतलब कि जो मैंने इसके अंदर फ्लो बनाया है कि एक दूसरे के पीछे आपका मल्टीप्लीकेशन आ रही है, आप सभी को समझ में आ रहा है। 4 इंटू 1 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, एंड 64 इंटू 16 करेंगे तो 1024 आ गया। ये समझ में आ गई चीज, आगे बढ़ते रहे। आई होप आपको ये स्पीड को ज्यादा नहीं लग रही होगी, आसान है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में लेके आया हूं। अलग अलग पैटर्न से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता रहेगा। क्लियर है? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी देते रहेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए ये है देखो 3 7 16 32 57, फिर ये
तो अगर मैं यहां से आपसे नोटिस कराऊं क्या है, स्लो ग्रोथ है, 3 के बाद 7, 7 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 57, स्लो ग्रोथ। तो यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन चल रहा होगा, दिमाग लगाते हैं थोड़ा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो माइनस करना शुरू कर दो। 7 में से 3 गया 4 आया, 16 में से 7 गया 3 और 3, 3 और 6 9 आ गई। 32 क्या है, ये 16 ही होता है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25। तो क्या आपको इन नंबर से कुछ चीज महसूस हो रही है? इन नंबर से आपको कुछ चीज महसूस हो रही है? वो क्या चीज महसूस होने लग गई है आपको कि ये स्क्वायर्स हैं, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अब क्या होगा, 6 का स्क्वायर आएगा और दैट इज इक्वल टू 36। तो ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 37 प्लस 36 करेंगे हम, सॉरी 57, 37 नहीं 57 प्लस 36, 7 और 6 13, 8 5 3 9, 93, 93 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 93 इज द राइट आंसर। क्या आप सभी को अब तो कंफर्टेबल होने शुरू हो गए? आप लोग बोलो, अब तो कंफर्टेबल होने शुरू हो गए हो कि नहीं हो गए हो? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, हाँ है ना, क्लियर है। देखो सीरीज में बार बार कह रहा हूं, जिस भी बच्चे ने इसे बीच से पढ़ना शुरू किया है उन स्टूडेंट्स के लिए देखो कुछ ज्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि सीरीज में ना थोड़ा सा टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। नहीं तो सीरीज आप सोचो कि मैं 5 क्वेश्चंस करके 6 क्वेश्चंस करके 5 पैटर्न 6 पैटर्न करके चला जाऊंगा और मैं अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, तो ये आपकी गलत सोच है, ठीक है। सीरीज आपकी अनंत है, जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं आपकी, 20-25 साल पुरानी किताबें भी हैं रीजनिंग की, उसमें हजारों क्वेश्चंस पड़े हुए हैं सीरीज के। आप देखना, करना सॉल्व, जितने प्रैक्टिस करते रहोगे ना उतना ज्यादा आप प्रोफिशिएंट होते रहेंगे सीरीज के अंदर, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े, 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 13 है, 14 है, 23 है, 48 है, ये है, बताओ क्या होने वाला है इसका। ये भी धीमे धीमे चल रही है, बोलो ये तेज चल रही है, खुद बताओ, धीमे धीमे उठ रही है कि तेज चल रही है? 3 है, 13 है सॉरी, फिर 14 है, फिर 23 है, फिर 48 है, फिर 97 है, फिर 178 है, एंड फिर ये पूछा गया। आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको दिमाग लगाना है। क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, धीमे धीमे चल रही, प्लस माइनस करना शुरू करते हैं। 13 और 14 में +1, इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू आएगी? 6 और 3 9 का, इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू आएगी? 5 25 की, इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारी? 98 51 49, ठीक है, 49 वैल्यू आएगी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 78 है और 3 और 78 और 3 और 81, ठीक है। तो यहां पे आपको इनसे कुछ चीज दिख रही है क्या? +1 +9 +25 +49 +81, आपको दिख रहा होगा। ये 1 का स्क्वायर मान लिया मैंने, इसको मैंने क्या बोल दिया भैया? 3 का स्क्वायर मान लिया इसको मैंने, इसको मैंने क्या बोल दिया? 5 का स्क्वायर मान लिया, इसको मैंने क्या कह दिया? 7 का स्क्वायर कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया? 9 का स्क्वायर कह दिया। तो यहाँ पे आपको क्या नंबर दिख रहे हैं? 1 3 5 7 9। क्या आपको ये प्राइम नंबर दिखने लग गए? तो ये प्राइम नंबर्स का आपका स्क्वायर चल रहा है, बोलो हाँ या ना। प्राइम नंबर का अभाज्य संख्या है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए अभाज्य संख्या है, जो कि अपने आप से और एक से ही डिविजिबल होती हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। 1 3 5 7 9। अब आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना कि 9 के बाद आपकी प्राइम नंबर कौन सी आती है? आप कहेंगे सर 11 आती है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 178 में 121 अगर आप ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे 9 आएगी, यहाँ पे 9 आएगी, 219, ठीक है ना। 299 ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 299 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना। सभी बच्चों को वॉइस सारी चीजें क्लियर हैं और क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बताइएगा एक बार। क्लियर है? आगे बढ़ते रहे, आसान है। स्पीड आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा तेज चल रही है, हल्की सी स्पीड चल रही है। आप लोगों को ये क्वेश्चंस खुद ब खुद समझ में आने लग गए होंगे, ठीक है ना, खुद ब खुद समझ में आने लग गए होंगे। बताओ समझ में आ रही चीज? ये क्वेश्चन तो और आसान है, ये क्वेश्चन तो और आसान है। 1 4 9 16 25 36 7। ये तो देखो, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर,
ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो 1 2 3 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 8 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू कितना 64, 64। ये तो बहुत ही आसान था, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है। अच्छा, मैं आपको हर एक स्टूडेंट को ये बोलना चाहता हूं, यहाँ पे जो भी हम सफल 2.0 में क्लास कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं ना जनरल टेस्ट की, और जो इससे पहले मैंने एक मैराथन ली थी, महा मैराथन 2 अक्टूबर को, हर एक क्वेश्चन आपका सीयूटी से रिलेटेड है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं आपके 2022 के, 2023 के अंदर, बहुत सारी शिफ्ट्स के अंदर आपका पेपर हुआ था। ये नहीं कि एक ही दिन पेपर हुआ था, आपका नंबर ऑफ शिफ्ट्स के अंदर पेपर हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। अब उनका अध्ययन करके डायरेक्टली वैसे ही उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी किसी भी लेवल का पढ़ा के आप लोगों को बोलें कि ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है। हमें पता है कि क्लास 12th का पेपर हो रहा है, एनटीए क्लास 12th के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करा रही है, राइट। तो आप लोग बिल्कुल स्टिक कर सकते हैं, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। एंड जितने भी आपके सीनियर्स थे 2021 2022 के अंदर, 2023 के अंदर, उन अपने सीनियर से भी आप पूछ सकते हैं कि यस, कि आप लोग इस कंटेंट पे बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टिक कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या कह रहा है सवाल ये वाला। अब ये वाला सवाल देखो क्या कह रहा है, 56 68 128, 56 68 128 और फिर मिसिंग है, फिर ये है, ठीक है। दिख रहा है क्या, कुछ ज्यादा तो ग्रो नहीं कर रही, कुछ ज्यादा तो ग्रो नहीं कर रही ना। तो प्लस माइनस वाला केस होगा इसमें। 56 है, 68 है, 128 है, 176 है और 236 है, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो इन दोनों के बीच में देखो कितने का +12 का गैप आ रहा है। फिर यहाँ पे हमारे को नहीं पता, देखेंगे इन दोनों के बीच में नहीं पता, इसमें देखेंगे। इसमें देखते हैं कितना है, 128 है, 30, 46 और 42, 48 सॉरी 48 यहाँ पे डिफरेंस आएगा। इन दोनों को अगर देखेंगे तो 0 है और 60 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करने को मन कर रहा है क्या, वो क्या मन कह रहा है आपका, वो ये कहने लग रहा होगा मन कि ये 12 है, ये 48 है, ये 60 है। तो क्या है, ये 12 के मल्टीपल है कि नहीं है, ये 12 इंटू 1, हाँ या ना। ये कितना है तुम्हारा 12 इंटू 4, बताइएगा। और ये क्या है तुम्हारा 12 इंटू 5, ठीक है ना। तो आप क्या देखेंगे इसमें, मैं कह सकता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन या फिर जो मेरा लॉजिक बन रहा है, अब क्या आएगा तुम्हारा 12 इंटू 2, तो मतलब 24 यहां पे होगा और 36 यहां पे होगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये जो नंबर आ रहा है क्या वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या। 68 में मैं क्या करूंगा 24, अगर आई होप आपको 36 से कंफ्यूजन हो रहा हो तो पहले 24 ही लिख लेता हूं। तो यहां पे +24 होगा, तो 68 + 24 92, ठीक है ना, 92 आएगा। अब 92 में अगर मैं 36 अगर ऐड करूं, 92 में मैं 36 अगर ऐड करूं तो 128 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो देखेंगे आप लोग यही पूरा पैटर्न फॉलो हो गया। 12 इंटू 2, 12 इंटू 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, 12 टू जा 12, 3 जा 12, 4 जा 12, 5। आई होप सभी को समझ में आ गया क्या है हमारा आंसर 92। 92 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है चीजें, बड़े आगे बढ़ते रहे आगे। 8वें क्वेश्चन पे आगे देखो कितना आसानी से हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी बार आप रेगुलरली सेशंस के अंदर आते रहेंगे ना, उतना आप लोगों को सब्जेक्ट समझ में आएगा। ये एक नया सब्जेक्ट है आप सभी के लिए, जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, राइट। चाहे आप क्लास 10th के अंदर आपकी मैथ्स कितनी अच्छी हो, रीजनिंग कितनी अच्छी, रीजनिंग तो एज एन आपने कभी भी नहीं पढ़ाई कर रखी होगी, लेकिन यस बहुत सारे रीजनिंग के चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हम बिना पढ़े भी अपने नॉर्मल लॉजिक से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सेशंस के अंदर जो सफल 2.0 है, जो हमने 2 अक्टूबर को महा मैराथन करी थी, या फिर मैं बोलूंगा सीयूटी वाला पे जो भी जनरल टेस्ट की आपकी क्लास होती है, उन सेशंस को आप लोग जाके देखना। आप लोगों को महसूस होगा कि यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। सेकेंडली आपको सबसे सही तरीके से, चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दी थी कि मुझे मैथ्स समझ नहीं आती, उन स्टूडेंट्स को भी फायदा हो रहा है। उन लोगों को भी बिल्कुल बेसिक से लेके चीजों को समझाया जा रहा है।
जो बहुत अच्छा समझते हैं अपने आप को कि सर 10th में तो हमारे 99% आ गए थे मैथ्स में, 100% आ गए थे, 95% आ गए थे, 80% आ गए थे, तो हमारे को जरूरत नहीं है 10th तक की मैथ्स का। तो उन लोगों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि हमारा जो CUT का पेपर है उसके अंदर हमारे पास बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट का ही, अगर सही टाइम मैनेजमेंट है हमारे पास, तभी हम एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। एग्जामिनेशन सब देंगे, 60 क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टाइम 1 घंटा है। बहुत सारे बच्चे ना, बहुत सारे मैंने देखा है 2 साल से बच्चों को मेंटर करते हुए, तो मैं देख रहा हूं कि उनको क्वेश्चंस आते भी हैं लेकिन वो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने बेसिक मेथड से क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से उनको क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, और वापस आके उनको लगता है कि सही में पेपर आसान था अगर मैं चीजों को सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के साथ करता तो। ठीक है, तो आप लोग रिग्रेट ना करें, इसी वजह से यहाँ पे सेशंस चलाए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल के ऊपर, तो आप लोग इन सेशंस को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। ना सिर्फ जनरल टेस्ट की, हर एक क्लास यहाँ पे, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, आप लोग फॉलो हर एक सब्जेक्ट को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। 199 है, 211 है, 196 है। अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, राइट? बिल्कुल सही चल रही है ना, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज भी अपने दिमाग में रखनी है कि ये देखो 199 है आपका, 211 है, 196 है, गैप है, फिर आ रहा है 193, फिर आ रहा है 217। तो अगर आप एक चीज देखेंगे ना यार, अगर अभी तक जो हम बिना गैप वाली, बिना ऑल्टरनेट, मतलब हम रेगुलर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज कर रहे थे, इसमें ऑल्टरनेट सीरीज आ रही है। अगर आप तुम देखो 199 से 211 पहुंच रहे हो, फिर वापस से 196 पे आ रहे हो, फिर वापस से कहीं पहुंच रहे होंगे, फिर 193 पे, फिर 217 पे। तो आप लोगों का दिमाग ये नहीं कह रहा क्या, आप लोगों का दिमाग ये नहीं कह रहा क्या कि इस क्वेश्चन को हम ऑल्टरनेट तरीके से कर सकें, ऑल्टरनेट की तरह करें? ऑल्टरनेट की तरह सर कैसा होगा? देखो, अगर आप ये देखोगे 199 है और 196 है, तो इन दोनों में अगर देखेंगे तो माइनस का 3 आ रहा है। 196 है और 193 है, तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को देखेंगे, 211 है और 217, नहीं पता, लेकिन यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कुछ पैटर्न बन रहा होगा। अगर मैं डायरेक्टली इसको देखूं तो इसमें कितना है, प्लस का 6 बन रहा है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा होगा और फिर आगे प्लस का 3 हो रहा होगा। 211 में प्लस का 3 करेंगे तो 214 आएगा, एंड यस 214 में प्लस का 3 करेंगे तो 217 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले केस के अंदर, या फिर मैं बोलूंगा 199, 196, 193 में चल रहा है -3 का पैटर्न, और इस वाले केस के अंदर चल रहा है +3 +3 +3 का पैटर्न। तो आंसर क्या है आपका? 214। क्लियर है सभी बच्चों को? देखो, मैं हर एक स्टूडेंट को फिर से बोलना चाहूंगा कि आप लोग ना कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स जरूर छोड़ के जाया करें, क्योंकि मैं हर एक सेशन के बाद आप लोगों के कमेंट्स को देखने की कोशिश करता हूं और उनको कमेंट्स को पढ़ के उन्हें रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट्स को रिप्लाई, कमेंट्स करके जाया करें। जो भी डाउट है, जिस भी प्रकार का डाउट है, जो भी आपको चेंजेस कराने हैं सेशंस के अंदर, वो सारी की सारी चीजें आप सभी की ली जाती हैं, उन्हें सोचा जाता है, उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आपका नेक्स्ट सेशन प्लान किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी के जो भी कमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके जाएं। आपको सेशन कैसा लग रहा है, कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रही तो आपको कमेंट करने के लिए समझ नहीं आ रही तो आप लोग लिख सकते हैं कि सेशन कैसा लगा आपको, सेशन में सही में मजा आया कि नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो सेशन के बारे में बताते हैं कि ये चीज अच्छी लगी, ये वाला पार्ट अच्छा लगा, तो आप भी अपने ओपिनियन प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से जरूर देके जाया करें। ठीक है, चलो आ जाओ। 19 ये है, 9 है, 196, 25 ये है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो कुछ, क्या ये आप सभी को स्क्वायर्स दिख रहे हैं? क्या आप सभी को स्क्वायर्स दिख रहे हैं? 9 है, 196 है, 25 है, 169 है, 49 है, 144 है और 81 है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 7 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है सर? ये 9 का स्क्वायर है।
अब क्या स्क्वायर की कहानी यहीं खत्म हो गई है, स्क्वायर की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगर आप देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है आपका 13 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है तुम्हारा 12 का स्क्वायर है। तो देखो क्या चल रहा है, 3 5 7 9, तो उसके बाद क्या आएगा एक छोड़ के 11, राइट, 11 का स्क्वायर, जबकि वो पूछा नहीं है, वो तो मैंने आपको जिस सिर्फ और सिर्फ जस्ट मैं बता रहा हूँ, कभी कभी वो दो फिल इन द ब्लैंक्स तक भी पूछ जाता है। तो अगर आप देखेंगे माइनस का 1 14 माइनस 1 13, 13 माइनस 1 12, और 12 माइनस 1 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 121 है। ठीक है, क्या दोनों बार 121 आता? हाँ बिल्कुल 121 ही आएगा। अगर दोनों बार दो पूछ लेता ना, वो कभी कभी पूछ लेता है दो बार कि ऑल्टरनेट सीरीज के अंदर की पूरी सीरीज कितनी बनेगी। ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 7 16 35। अब देखो आपको देख रहा होगा बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो भी नहीं कर रही, लेकिन हाँ डिसेंट ग्रोथ है। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, 7 है, 16 है, 45 है, डैश है, 153। तो इसमें थोड़ा ना इसमें ना शायद से मल्टीप्लीकेशन का अंश होगा। 3 के ट्वाइस के बाद आता है 7, 3 के ट्वाइस के पास आता है 7, तो 3 2 6 प्लस 1 7, 7 के ट्वाइस के बाद आता है 14, तो 7 2 14 प्लस 2 16। तो अगर आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी, एक बार और लिख देता हूं मैं, 16 इंटू 2 प्लस 3 35। तो आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी, वो क्या हो रही है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, है कि नहीं? तो बस अब आगे करते रहेंगे हम लोग। 16 के बाद 35 इंटू 2 प्लस 4, तो 35 इंटू 2 70, और 4 74, 74। ठीक है, तो 74 इज द राइट आंसर। आगे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वही सेम फॉलो कर रहा हूं। क्लियर है बात, है कि नहीं? सभी बच्चों को समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है ना, मजा आ रहा है, हर एक बच्चे को कंफर्टेबल हो रहे हो? अब तो चीजें समझ में आने लग गई होंगी कि सर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, है ना? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है आपका 11th क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है, 2 5 11 23 44, है ना, 2 5 11 23 44। तो 2 5 11 23 44, देखो आ जाओ, क्या है इसमें, 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, 44 है, और नेक्स्ट पूछ रहा है। तो अब आपको क्या करना है इसके अंदर कि इन दोनों का गैप निकालो। स्लो ग्रोथ है तो आप बोलेंगे सर 3 है, इन दोनों का गैप निकालोगे तो 6 है, इन दोनों का गैप निकालोगे तो 12 है कि नहीं? हाँ, और इन दोनों का गैप निकालोगे आप तो कितनी वैल्यू आ रही है, 1 और 2 21। ठीक है, तो अगर ये चीज सही चल रही होती है आपकी, 3 6 11 3 6 12 21, 3 6 12 21 चल रही होती है, तो क्या होगा फिर आपका बताओ? तो आप क्या करोगे, आप लोगों को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, 3 1 3 3 2 6 3 4 12 और 3 7 कुछ बन नहीं रहा, तो हम एक काम करेंगे इसमें और फर्दर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, +3 आएगा, यहाँ कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा 9 आ रहा है। हाँ देखो अब 9 3 का पैटर्न बन गया, 3 1 3 3 2 6 3 3 9, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा +12, है ना? तो 21 + 12 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 + 12 33, और 44 + 7 44 + 33 77, ये आ गया। ठीक है, कभी कभी तुम्हारे को 2 स्टेप्स तक भी ले जाना चाहिए। देखो ये तो क्वेश्चन ही हो गया तुम्हारे पास, है ना, ये सीरीज ही हो गई तुम्हारे पास, सीरीज लिख देता हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखता, ये तुम्हारे पास सीरीज ही हो गई। स्टेप 1 के अंदर तुमने डिफरेंस निकाला इसके अंदर, और स्टेप 2 के अंदर भी आपका निकाला जाता है, और बहुत सारे बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके अंदर आपका स्टेप 3 स्टेप 4 तक भी जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। इसी वजह से इन क्वेश्चंस को अभी से हम लोग कर रहे हैं कि जब आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे ना, तो हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे कि जिससे आप लोगों को ना और ज्यादा कॉन्फिडेंस आए इस सब्जेक्ट के अंदर, और हम लोग अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे, 11th हो गया। अब देखो 98
98, 95, 86, 66 एंड 36। बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ क्या हो रहा है, बताओ इसमें। माइनस में चल रही है वाली सीरीज। 98 है, 95 है, 86 है, 82 है, 66 है। एकदम से इतनी गिर गई ना ये, है ना। क्या आएगा इसमें, इन दोनों को देखेंगे तो 3 का डिफरेंस, माइनस का 3 है ना। इन दोनों के देखेंगे तो -9 का डिफरेंस, ये -4 का डिफरेंस। ठीक है, तो आपका 12 और 4 16, -16 का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 2, यहाँ क्या है 4 की पावर 1 और यहाँ क्या है 4 की पावर 2। ठीक है, ये बनना है। अब क्या बनेगा इसके अंदर, अब क्या बनेगा 66 के बाद 5 माइनस करेंगे। अब देखो हमारे को ना ये ऑप्शंस के थ्रू ही करना चाहिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमारे पास ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे ये। आपको ये समझ में आ गया ना कि ऑल्टरनेट वाले का क्या चल रहा है, मतलब कि ये दो सीरीज चल रही है इसके अंदर, मतलब दो फिगर्स के साथ सीरीज चल रही है, वो पैटर्न चल रहा है। 3 की पावर 1 3 का स्क्वायर, 4 की पावर 1 4 का स्क्वायर। तो अब हम लोगों को यही चीज देखनी है कि आगे हम किस तरीके से बढ़ेंगे। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 की पावर 1, तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस का 5 करेंगे, है ना। माइनस का 5 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 61, 61। और अब देखेंगे हम माइनस का 25 करके क्या 36 आता है, तो 61 में से हम 25 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 36 ही आता है, तो 61 इज द राइट आंसर। तो देख रहे हो 5 का स्क्वायर, अच्छा पैटर्न था ये वाला भी ना, आप लोगों को दिमाग में रखनी है चीजें। तो 61 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बताएं। ठीक है ना, आसान है सीरीज भी। आगे बढ़ें, अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे यार, अल्फाबेटिकल सीरीज भी करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, करो इसे। 7 11 9 19 31 -67, 7 11 19 31 -67। तो अगर आप इसके अंदर नोटिस करेंगे तो क्या नोटिस करेंगे आप लोग, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है +4, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है +8। ठीक है, यहाँ 11 है और एक 12 है, +12, तो 4 4 4 4 16 है ना। तो 60 47 आएगी वैल्यू ये वाली। और इसको फिर हम देख लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे कितना होगा 20 होगा। तो देखो 47 + 20 67, तो इसी वजह से 47 इज द राइट आंसर। आसान है ना, बढ़ते रहे ना आगे, कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं है। देखो 3 5 10 20 37, 3 5 10 20 37। तो अब देखेंगे इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है इसमें, है ना, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है, इसको हम देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से करके। तो 3 है, 5 है, 10 है, 20 है, 47 है और गैप है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है आपकी 2 की आ रही है। इन दोनों के बीच में गैप देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है 5 की आ रही है। इन दोनों के बीच में गैप देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है 10 की आ रही है। इन दोनों के बीच में गैप देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है 17 की आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा स्टेप 1 के अंदर, तो स्टेप 2 के अंदर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू आ रही है ये, इन दोनों में 5 की, इन दोनों में 7 की। तो क्या आपको प्राइम नंबर सीरीज बनने लग गई है? तो प्राइम नंबर या फिर ऑड नंबर दोनों बन सकती है, प्राइम नंबर या ऑड नंबर दोनों बन सकती हैं। तो हम एक बार 9 से या फिर 11 से दोनों खेल के देखते हैं। तो 9 से और 11 से अगर हम करके देखें तो अगर मैं 9 देखूं करूंगा तो 17 + 9 है ना, 17 + 9 देगा तुम्हारे को 26, और नहीं तो ये कितना देगा तुम्हारे पास 38, है ना। तो 26 ऐड करके 36 के अंदर तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 7 7 14 1 13 3 3 6 63 वैल्यू आएगी। या फिर इसमें 38 अगर मैं ऐड करूंगा तो 60 और 60
और 15, राइट। हाँ, तो 75, ठीक है। तो 63 और 75, ऑब्वियसली 75 नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी ऑड नंबर सीरीज चल रही, प्राइम नंबर नहीं चल रही थी, ऑड नंबर सीरीज चल रही थी। तो आपको हर समय ना पॉसिबिलिटीज भी बना के रखनी है, बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करनी कि बाई चांस आपने एक चीज ले ली और दूसरी तरफ से आंसर आ रहा हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर यही है कि आप डायरेक्टली वहीं से लेके 3 5 7 9, ठीक है। तो 9 को करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 26, और इसको करेंगे तो 63, ठीक है ना। 63 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी है तो बताएंगे आगे, जल्दी बताओ, बढ़े आगे। ठीक है, अब इसको करो, अब इसको करो, बताओ जल्दी, बताइएगा इसका। 57 62, 57 62, 31 36, अच्छा जी, +5, तो देखेंगे इसमें आंसर। फिफ्टी सेवन है, 62 है, 31 है, 36 है, तो इसका दिखाओ। तो कितना होगा तुम्हारा यहाँ पे +5, और यहां से इसको यहां तक पहुंचाने में क्या हो रहा है, इनटू का हाफ, बिल्कुल हाफ ही है इसका। यहाँ पे क्या है, +5 है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने में कितना है, इनटू का हाफ है। तो 18 + 5 अगर मैं करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 23 पॉइंट्स में आ रहा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद नहीं पूछा था ना उसने। हाँ, तो 23 इज द राइट आंसर, 23 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, 15 के बाद यहाँ पे आ जाएंगे 2 7 2 7 2 7 17 32 52। ज्यादा बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रही हैं, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। 2 7 17 32 52 है ना, और डैश। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, +5 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, +10 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, +15 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, +20। तो अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, वो क्या हो रही है यहाँ पे, +5 +10 +15 +20। तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, +25। तो यहाँ पे आएगा 7 और 77, 77। 77 इज द राइट आंसर। 77 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बताओ। अब है 120 128 168 और 240। तो आप बताएं इसमें किस तरीके से होगा, बताओ इसमें किस तरीके से होगा। 120 है, 120 है, 128 है, 144 है, 168 है, गैप है 240 है। बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर। इन दोनों के बीच में कितने का, +8 का गैप। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, +16 का गैप। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है बताओ, 18 और 6। 18 और 6 कितने का आएगा, 6 है ना, 52। हाँ, 18 और 6 24, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। तो 168 + 32 तो कितना आएगा, 70 240।
200 सॉरी, है ना। 32 अगर मैं ऐड करूंगा तो 200, 200 इज द राइट आंसर, 200 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे इसमें, क्या कह रहा है, 13 25 38, 13 25 38, ठीक है। तो बताओ क्या है इसमें, 13 25, 13 है, 25 है, 38 है, 62 है, 88 है, 124 है, 163 है और 211 है। तो बताइएगा कि अगर मैं इन दोनों में गैप निकालूंगा तो कितने का गैप आ रहा है, प्लस का 12। इन दोनों में अगर मैं गैप निकालूंगा तो कितने का गैप आ रहा है, 13 का। इन दोनों में अगर मैं गैप निकालूंगा तो कितनी की वैल्यू आ रही है, 22 और प्लस 2 24, ठीक है। इन दोनों में अगर मैं गैप निकालूंगा तो कितनी की वैल्यू आ रही है तुम्हारी, 6 प्लस 26। इन दोनों में निकालो तो कितने की आ रही है, 24 और 12 36। इन दोनों में अगर आप निकालेंगे तो 33 और 6 33 और 6, हाँ 39, ठीक है। यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास 13 और 11 41 और 7 48। बताओ क्या बन रहा है पैटर्न, बताओ क्या बन रहा है पैटर्न, जल्दी बताओ। 12 24 36 48। ऑल्टरनेट को अगर पकड़ोगे तो, ऑल्टरनेट को अगर पकड़ोगे 12 24 36 48, ठीक है। तो ऑल्टरनेट में चल रही, इसके बाद आना था तुम्हारा 60, लेकिन 60 की हमें जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पे पूछा नहीं गया, हमारे से एक ही पूछा गया। 13 20 मतलब 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39 52। तो इसके बाद आएगा तुम्हारे पास प्लस का 52, तो कितनी वैल्यू आ रही है, 263। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्या, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्या, बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ। 263 सही आ गया, एक बार फिर समझा दूं, एक बार फिर समझा दूं। देखो यहाँ पे सबका मैंने डिफरेंस निकाला, अगर आप देखेंगे तो ऑल्टरनेट 12 24 36 48 ऑल्टरनेट में चल रहा है। अब ऑल्टरनेट में एक तो चल रहा है तुम्हारा 12 की सीरीज, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, और दूसरी चल रही है आपकी 13 की सीरीज, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39 एंड 13 4 52। तो 212 में 263 आएगा। अब अगर तुमसे एक और डैश पूछा होता ना, तब तुम इसमें ऐड करते 60, क्यों, क्योंकि 12 की सीरीज चल रही है इसमें, ठीक है। तो 60 ऐड करते तो उससे वहां से आंसर आता, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया एक बार वापस से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट पैटर्न कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। 2 16 29 62 ये, ठीक है। क्या बन रहा है देखो, 2 16 29 62 121, ठीक है। तो 66 इंटू 2 12 प्लस 4, है ना, या फिर इसको इस तरह से लिखो, इंटू 2 प्लस 4, कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, 16। 16 इंटू 2 माइनस का 3, तो कितनी वैल्यू आ गई, 29, ठीक है। 62 सॉरी 29 आएगा, 29 इंटू 2 प्लस 4, 58 प्लस 4 62, ठीक है। 162 इंटू 2 124, है ना, 124 माइनस का 3 तो 121, 121 इंटू 2 प्लस 4 आएगा ये, है ना,
तो 121 प्लस 4 कितना आएगा, 242 प्लस का 4 तो 246, 246 246 246 आ रहा है। ठीक है, बढ़े, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना, बढ़ते रहे ना। 7 7 9 27 31 155, बताइएगा क्या है, बताओ बताओ बताओ। 7 7 9 क्या बन रहा है इसमें, देखो 155 है ना। तो देखो इसमें अगर आप 7 × 1 करेंगे तो 7 आएगा, इस वाले 7 में +2 करेंगे तो 9 आएगा, इस वाले 9 में ×3 करेंगे तो 27 आएगा, 27 + 4 करेंगे तो 31 आएगा, 31 × 5 करेंगे तो 155 आएगा। तो अब तो शायद अब आपको पूरा का पूरा पैटर्न दिख गया होगा, ×1 + 2 ×3 + 4 ×5। तो मतलब ये देखो सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4 5 का, इसके बाद 6 आएगा, लेकिन अब क्या होगा, इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, तो 155 में इसको करेंगे आप ऐड तो 161, 161 इज द राइट आंसर, 161 इज द राइट आंसर क्वेश्चन। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? आसान है क्वेश्चन, बोलिएगा आसान है। अब देखो 57 62 45 63, बताओ क्या क्या है इसके बाद का आंसर, 57 62 बताओ बताओ बताओ, बताइएगा, ऑल्टरनेट चल रही है ये सीरीज। थर्टी 86, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, या फिर इन दोनों को छोड़ो डिफरेंस को, इसमें और इसमें डिफरेंस देखोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास, 10 की ऑल्टरनेट चलेगा, क्या चलेगा इसमें बताओ, 57 62 65 86 जा रहा है ना, ऑल्टरनेट ही चलेगा, क्योंकि 86 नहीं होता तो घटती होती दिख रही थी, ठीक है। तो अगर आप 57 करेंगे तो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो प्लस का 12, सॉरी माइनस का 12, माइनस का 12। अब इसको इससे करेंगे कंपेयर तो यहाँ पे भी माइनस का 12 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करने लगेंगे, इन दोनों को, इन दोनों को, तो आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालूं, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 86 है, तो यहाँ पे 4 है, 24 है, तो ऑब्वियसली प्लस का 12 ही हो रहा होगा, प्लस का 12 प्लस का 12। तो 24 को 62 को में 12 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 74, 74 इज द राइट आंसर, 74 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बढ़े आगे, इस क्वेश्चन को देखो, 14 18 14 18, देखो आपको मल्टीपल्स दिख रहे हैं, कुछ मल्टीपल्स दिख रहे हैं कुछ आपको कि नहीं दिख रहे हैं, बताइएगा। 14 18 54 58 174 और 178,
+4 इंटू 3 +4 और इंटू 3 +4, अब क्या करना है इंटू 3, तो 178 इंटू 3 178, 8 3 24, 7 से 21 23 और ये 5 534 534 534 इज द राइट आंसर। 534 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? 534 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर, अब बताओ इसका आंसर जल्दी। अब इसका आंसर बताएंगे एक बार। 32 32 34 43 71, 32 34 43 71। बताओ 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 बताओ, समझ में आ रही चीजें? देखो आप सभी को चीजें आई होप थोड़ी सी बेटर समझ में आने लगी होंगी। सीरीज थोड़ी सी आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ना, ऐसा है नहीं कि सीरीज कभी देखी नहीं होगी, देखी तो होगी कहीं ना कहीं। सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं ना। सीरीज में वही कह रहा था ना इस सेशन के स्टार्टिंग में कि आप लोग घर में बैठ के भी बहुत आराम से सीरीज को खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सीरीज से डरने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स देखने हैं, नंबर्स को देखना है कि नंबर्स कैसे चल रहे हैं, और आप लोग बहुत आसानी से उनको बना पाए। 32 है, 34 है, 43 है, 71 है, 136 है। ये बताओ क्या बन रहा है इसमें? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 9 का है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तुम्हारे पास? 21 और 7 28 का है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 65 का है। यही है ना, कुछ पैटर्न गलत तो नहीं है, सीरीज गलत तो नहीं लिखी हुई है? 32 64 32, बताओ ये है, ठीक है ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा तुम्हारे को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे को थोड़ा सा दिमाग खोलना है, कुछ कुछ क्वेश्चन सही में आपके दिमाग खोलते हैं आपके। वो क्या है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर्स का कुछ पैटर्न बन रहा है, लेकिन सही बताऊं तो स्क्वायर्स का नहीं है इसमें। क्या करो, 1 का क्यूब प्लस 1 कितना आएगा? 2 आएगा। क्या करोगे, 2 का क्यूब प्लस 1 कितना आएगा? 9 आएगा। इसको करोगे 3 का क्यूब प्लस 1 कितना आएगा? 28 आएगा। इसमें करोगे आप 4 का क्यूब प्लस 1 कितना आएगा? 65 आएगा। अब आप क्या करोगे, 5 का क्यूब प्लस 1, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो इसमें एडिशन करना होगा तुम्हारे को 126 का, तो 136 और 126 को अगर आप ऐड करोगे, 6 और 6 12, 3 3 6 262। क्या आप सभी को समझ में आया क्या? बोलो आया ना, बोलो समझ में आ गई चीज। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 24 120 210, 24 120 210। ये तो शायद आपको देखते ही तुम्हारे को 12 का कुछ मल्टीपल सा दिखने लग गया है, 12 का कुछ मल्टीपल सा दिखने लग गया है, तो आप लोग इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। 24 60 120 210 336, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 36 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 60 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 90 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है तुम्हारे पास? 126 का, है ना। तो तुम्हारे को ये दिख रहा होगा, ये क्या है? स्टेप 2 के अंदर अगर आप देखेंगे, 24
30 एंड 36। तो बेसिकली कितने कितने का, देखो स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, और अब देखो एक और स्टेप करेंगे हम। इसमें कितने का है, प्लस का 6, प्लस का 6, प्लस का 6। तो 36 प्लस का 6 कितना आएगा, 4 और 2 42, 42 है ना। तो ये है स्टेप 3 ये वाला, 6 6 6 वाला। तो 42 ऐड करोगे किसमें, 126 के अंदर 42 ऐड करोगे तो 8 है और 16, 168, 168 168 ऐड करना है तुम्हारे को किससे, 336 में। ठीक है, तो 6 6 12 और 2 14, 6 3 9 और 1 10 और 5 504। क्या आप सभी को समझ में आया क्या, 504 इज द राइट आंसर। आप लोगों को ना बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर स्टेप्स के अंदर भी जाना पड़ेगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। 5 9 16 29 103, 5 9 16 31 103 बताओ। ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है तुम्हारे को, मल्टीप्लीकेशंस के आसपास का दिख रहा है कुछ क्वेश्चन, बताइए आसान है कि नहीं है वाला। अब तो शायद तुम प्रो बन गए उसमें। 5 9 16 29 डैश 103, 5 2 10 माइनस का 1 9, 9 2 18 माइनस का 2 16, 16 2 32 माइनस का 3 29, 29 इंटू 2 माइनस का 4, बताओ कितना आएगा, 29 इंटू 2 4 और 18 58, 58 माइनस का 4 54, 54, 54 इज द राइट आंसर। पैटर्न समझ में आ गया क्या, बताओ। पैटर्न हर एक बच्चे को समझ में आ गया। इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। तो ये पैटर्न है आपका, क्लियर है, आसान है सभी बच्चों को। अब देखो अल्फाबेटिकल सीरीज आ गई है। अब ये चीजें आपको मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर भी बताई है, ये सीरीज के अंदर भी तुम्हारे साथ पूछी जा सकती है। ठीक है ना, तुम्हारे पास सीरीज के अंदर भी पूछी जाती है। आपको याद होनी चाहिए क्या है वो, ABCD। जिस भी बच्चे ने पूरा ही लेक्चर नहीं देखा ना, एक बार जाके देखना। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। तो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है हमारा, पूरा का पूरा सीक्वेंस है। ठीक है, तुम्हारे को चेक करना है, ये याद रखनी है सारी की सारी चीजें। कहाँ से करनी है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर दिखा रखी हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोगों से जाके देखना। एंड अभी जो मैं सीरीज में बताऊंगा आप लोगों को, उसमें भी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, बड़े कोई दिक्कत तो नहीं। ERKV ERKV HYVK MNMRO QTCD। तो देखो क्या करेंगे, ये E है, ये 18, ये K, ये 22, ये 8, ये 25, ये 22, ये 11, ये 14, ये 13, ये 18 है, ये है 17 20 17 23 एंड 4। तो आपको देखना है कि किस तरीके से चल रही हैं चीजें।
ठीक है, किस तरीके चलनी है बताओ। 14 15, ठीक है, तो ये है 17 का, ये 20 का, ये 3 का। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या पैटर्न चल रहा होगा, बताइए एक बार। बताओ क्या पैटर्न चल रहा होगा इसमें। E5 है, +5 +3 और 3 11, हाँ ठीक है, +3 तो चल ही रहा है इसमें। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए चीज़ें, है ना। तो ये देखो, पहला वाला देखो, ये फिर 8 है +3, यहाँ पे प्लस, देखो फिर +3 +3, फिर +3 होगा, फिर +3 होगा। ठीक है ना, तो 11 8 +3 कितना होता है, 11 होता है, और 11 की वैल्यू कितनी होती है, k होती है। तो देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब देखो इसमें क्या है, 22 11 22 3, ये लास्ट के 3 नहीं कर रहे ना। अगर मैं ऑल्टरनेट भी लेके जाऊं तो 18 है, 18 के बाद आपका आएगा 3 और 4, राइट। तो आपको पैटर्न देखना है यार कुछ। ER, बताइएगा इसका पैटर्न एक बार, सोचे। +4, राइट, एक मिनट सोचना दीजिए। +3 +4 है 25, -7 और फिर -7, सिर्फ +7 करते रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला देखो, अगर आप देखेंगे ना, तो सेकंड वाला भी +7 +7 +7 बन रहा है, राइट। सेकंड वाला भी क्या बन रहा है आपका, +7 +7 +7 बन रहा है। 18 है, 24 है, इन दोनों में 25 है, सॉरी, +7 करेंगे, देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है, +7 बन रहा है। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिखूंगा, लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे 5 18 11 22, है ना, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 25 है, यहाँ 22 है, और यहाँ क्या है, 11 है, यहाँ एक गैप है, यहाँ 14 आएगा, यहाँ 13 है, यहाँ 18 है, और यहाँ कितना है, 15 है। ठीक है, ये कितना आएगा, 17 आएगा, ये 20 आएगा, ये 3 है, और ये क्या है, 4 है। तो अब देखो, अब सही बन जाएगा, वो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें देखोगे +3, पूरे में ही +3 दे रहा है, 5 और 8, ये देखो यहाँ पे चल रहा है +3, इन दोनों में +3, तो 11 8 और 8 और 3 8 और 3 11, ये बनेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे इन दोनों में +7, इन दोनों में +7 है, तो अब 25 + 7, 25 + 7, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आएगी तुम्हारी 6। ठीक है ना, +7 6 कैसे आई, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर पढ़ना पड़ेगा, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। ठीक है, तो अगर अब आप यहाँ देखेंगे तो प्लस का इसमें देखते हैं 6 क्या है आपका, k की वैल्यू होती है, k बन रहा है, और 6 होता है तुम्हारा KF आएगा तुम्हारा फर्स्ट। ठीक है, तो KF एक ही है आपका, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो पूरा पैटर्न देख लेते हैं, ऑप्शन ए, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, G आ रहा है 7 और Z है तुम्हारे पास 26। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व, कि अगर दो भी आपके पैटर्न बन गए तो आप लोगों के आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज आप लोग चेकआउट करो जाके, अच्छी है। क्वेश्चंस को हमने करा है, सीक्वेंसेस के अंदर भी कर रखा है, वहाँ पे डिकोडिंग कर रखी है,
आप लोग उसे जाके बढ़िया तरीके से करके आए। QRUOV YSZ CWD, ठीक है, YSZ CWD। तो ये कितना होता है तुम्हारा 17 होता है, ये कितना होता है 11 होता है, ये कितना होता है तुम्हारे पास 18 होता है, यू होता है तुम्हारे पास 21, ये होता है तुम्हारे पास ST, ठीक है। हाँ, और ये कितना होता है तुम्हारे पास 22 होता है, ठीक है। ये 25 है, ये कितना होगा तुम्हारे पास 19 है, ये 26 है, ये 3 है, ये 24 है, और ये कितना है 5 है, राइट। 23 है ये, ठीक है ना। तो देखो अब देखेंगे इसमें 17 से यहाँ तक आने में कितना हो रहा है तुम्हारा प्लस का 4, इससे यहाँ तक आने में प्लस का 4, इससे यहाँ तक आने में प्लस का 4, इससे यहाँ तक आने में कितना प्लस का 4 करेंगे तो 7 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, तो यहाँ पे कितने आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। इसमें कितना है प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, ये 8, तो ये कितना होता है JAH इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी? JAH इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ रही है? कोई भी डाउट? आई डोंट थिंक सो किसी को होने वाला है इसमें। YVS अगर आपको देखना है इसमें, YVS ROLKHE, तो y की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 25 है, 22 है, ST ये 19 है, r की वैल्यू होती है 18 है, ये 15 है, और ये कितना है 12 है। ये कितना होता है 11 होता है, ये 8 होता है, और ये कितना होता है 5 होता है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है तुम्हारे पास माइनस का 7, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है माइनस का 7, 11 में से -7 करोगे तो 4 वैल्यू आएगी। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है माइनस का 7, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है माइनस का 7, इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 1, ठीक है। ये कितना है माइनस का 6, नहीं माइनस का 7 ही आ रहा है, इनफैक्ट इन दोनों में भी माइनस का 7 ही आ रहा है, तो 4 है DA, और कितना है माइनस का, ये देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देखते हैं, माइनस का 7 आ रहा है, तो 26 और 25, तो y आएगा DAY, ठीक है, तो ये 25 आएगा। क्या बात समझ में आई? जिस भी बच्चे को ना, देखो अगर मैं 25 माइनस का या 25 प्लस का 3 अगर मैं कर रहा हूँ, और उसको मैं 25 प्लस का 3 को मैं इस तरीके से कर रहा हूँ B 25 प्लस 3, तो उसको मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, और 2 की वैल्यू B होती है, मैं वो क्यों लिख रहा हूँ, वो सारी की सारी चीजें आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर करा रखी, ठीक है। जाके देखना यार, अल्फाबेटिकल सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, मेहनत करके पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। FIY की वैल्यू पूछी गई है, HLD की, FIY HLD है, JOI है, LRN है, NUS है। तो F की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारे पास 8 होती है, नहीं 6 होती है, ये 6 होती है, ये F है ना, ये 6 होती है, ये 9 होती है, ये 25 होती है, ये 8 होती है, L होता है 12, ये होता है 4, ठीक है, ये होता है 10, ये है तुम्हारे पास JOI है ना, ये होता है 15, और ये होता है 9, L होता है 12, R होता है 18, R होता है 18, और ये होता है 14, N होता है तुम्हारे पास 14, ये होता है 15, और ये होता है ST 19, ठीक है। तो अब बस इसमें देखना है पैटर्न क्या है, प्लस का 2 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 16,
प्लस का 3 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 18। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये माइनस का 5 माइनस का 5 सॉरी प्लस का 5 चल रहा है, प्लस का 5 इसमें और इसमें प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5 और इसमें करेंगे तो प्लस का 5 तो 24 है कि नहीं? हाँ 24। तो 18 16 एस क्यू ओ पी, पी आएगा 18 आएगा आर और ये एक्स, पी आर एक्स इज द राइट आंसर। पी वी एक्स तो नहीं होगा भाई, प्लस का 4 हो रहा है ना, प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है हमसे, एक बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई है हमसे, वो ये है यू। ओ यू की वैल्यू होती है तुम्हारी 21 और 21 प्लस 3 करेंगे ना, 21 प्लस 3 करेंगे तो 24 आएगा। तो पी वी कुछ गलती तो नहीं हुई? और प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 ठीक है, प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 और प्लस का 3 24 बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लस का 5 5 5 24 बिल्कुल सही है। 16 24 24 ठीक है, तो 16 की वैल्यू होती है तुम्हारी पी 24 एक्स एक्स पी एक्स एक्स। तो अब कोई है वो है ये वाला ऑप्शन हो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो अब ये वाले क्वेश्चन ना थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे को करने भी होते हैं। मैंने संडे वाली मैराथन में ना ये क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, जाके चेकआउट कर। बहुत ज्यादा मजे आते हैं यार। ठीक है, आप लोग करिएगा इन क्वेश्चंस को, है ना, मैं करा रहा हूं तुम्हें। देखो तुम्हारे को ना इसके अंदर ना पैटर्न ढूंढना होता है, तुम्हारे को क्या करना होता है इनके अंदर पैटर्न ढूंढना होता है। अब पैटर्न कैसे ढूंढोगे? तुम देखो कितने तो इसमें एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तुम्हारे पास 20 एंट्रीज हैं, ठीक है ना। 20 एंट्रीज को तुम पता कैसे स्प्लिट कर सकते हो? 2 में तो बिल्कुल मत करना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। 5 में या 4 में, ठीक है, 5 में या 4 में। ठीक है, अब 5 और 4 में कैसे ब्रेक करना है मैं समझाता हूँ। पहले मैंने लेट कर दिया कि ना 5 के बाद पैटर्न रिपीट होने लगा है, 1 2 3 4 5, इसके बाद आपका ना पैटर्न रिपीट होगा, एक बार चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना। तो अगर आप एक चीज देखेंगे तो क्या आपको कोई दिख रहा है पैटर्न रिपीट होते हुए? पहले वाले कॉलम में, दूसरे वाले कॉलम में, तीसरे वाले में और चौथे वाले में कोई भी आप लोगों को, मैं क्या कहना चाहूंगा कि कोई भी आप लोगों को वो दिख रहा है क्या कॉमन चीज? कोई भी कॉमन चीज दिख रही है क्या? बताइएगा, दिख रही है कोई कॉमन चीज? तो आप लोगों को एक चीज देखनी है, कुछ भी कॉमन चीज नहीं दिख रही ना, SWS ट्रिपल एस नहीं आ रही है। तो एक काम करते हैं, इसमें 4 में देखते हैं, 4 में देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। तो अगर अब आपको दिख रहा होगा कुछ, तो SWT, ठीक है, इसमें भी नहीं है, कुछ तो नहीं बन रहा है इसमें, लेकिन कोई नहीं, चलो हम तब भी बनाएंगे, हम तब भी बनाएंगे। क्या करेंगे वो, अब मैं क्या करता हूं कि लेट्स से कि मैं इनके ना ऑप्शंस लेता हूं, ऑप्शन से। तो क्या बन रहा है ये WSWW, है ना,
कुछ नहीं बना उससे, कोई नहीं, डब्ल्यू एस डब्ल्यू डब्ल्यू। अब मैं इसको लेट से एस ले लिया, यहाँ पे भी एस ले लिया, ऑप्शन 2 से इसमें भी एस ले लिया, तो क्या बन रहा है डब्ल्यू एस डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस डब्ल्यू डब्ल्यू। अच्छा समझ गया मैं, देखो डब्ल्यू एस डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रिपल डब्ल्यू, है ना, एस एस एस। देखो यहां से तुम्हारे डब्ल्यू भी बढ़ रहे हैं और एस भी बढ़ रहे हैं, है ना, दिख रहा होगा तुम्हें अगर, ठीक है, एस एस डब्ल्यू 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 एस एस एस, है कि नहीं। तुम अगर ये देखोगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू एक एस था, ठीक है, एक डब्ल्यू एक एस था, है कि नहीं, एक डब्ल्यू एक एस था, फिर दो डब्ल्यू दो एस आए, फिर एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तो देख लो तीन एस आ गए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, देख लो ये पैटर्न बन गया, ठीक है। तो क्या बना तुम्हारा बेसिकली डब्ल्यू एस एस एस। डिफिकल्ट लग रहा होगा आई नो, कोई नहीं, लेकिन हम और भी क्वेश्चन करेंगे आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। इसको देखो एफ डैश एच जी, एफ डैश एच जी, और उसके लिए एफ डैश एच जी करना है, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, पहले हमारे को नंबर ऑफ कॉलम्स ढूंढने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कितनी एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 है। तो हम कैसे बनाएंगे इसमें, 9 से 6 से या फिर 3 से, मल्टीपल है इसके, पहले तीन तीन से बना के देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एच जी दिख रहा है, देखो एक यहाँ पे एच जी है, एक यहाँ एच जी है, कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, कोई नहीं, तीन तीन छह छह का उठा के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, है ना, एफ एच जी, ठीक है, एफ डैश डैश एच जी, एफ डैश एच जी डैश एफ, है ना, एफ जी। इसमें चलो ऑप्शंस के थ्रू खेलते हैं अब, है ना, ऑप्शंस के थ्रू खेलते हैं, जब कुछ भी नहीं बन रहा है तो अब ऑप्शंस के थ्रू खेलते हैं। तो पहला वाला लेट से अगर मैं ऑप्शन उठाऊं इसमें, तो ये जी है, ये एच है, इसमें क्या आएगा, एफ आएगा, इसमें क्या आएगा, जी आएगा, इसमें क्या आएगा, एच आएगा, और ये एफ आएगा, ठीक है। तो एफ जी एच जी, एफ जी एच जी, एफ एच एफ, एच एफ एफ जी एफ जी एच, देखो बोलो बिल्कुल पैटर्न बन गया आपका, ठीक है, ठीक है ना, एफ जी एच जी एच एफ, एफ जी एच जी एच एच एफ जी, मतलब सब एक बार हमेशा आ रहे हैं, ये देखो तीन तीन के पैटर्न बने, है ना, रिपीट कोई सा नहीं हो रहा है, रिपीट कोई नहीं हो रहा है, लेकिन ये अपने आप में इंडिविजुअल पैटर्न बन गया। तो कौन सा बन गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं मानता हूं, लेकिन यार थोड़ा सा ना इसमें ना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में दिमाग लगाना ही पड़ेगा। टी सी एम बी सी एन टी डैश, वही है, दिमाग लगाओ इसमें कितने कितने कॉलम्स हैं, फिर उसके बाद हम तोड़ देंगे उसमें, बताओ। बताइएगा, बताओ 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 बताओ, सोचो सोचो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 खींचते ही सारा, तो क्या 6 8 बनेगा हमारा, 6 फिर 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू लिखूं क्यू, है ना, और फिर मैं लिखूं यहाँ पे डी सी, क्यू एम टी सी एम बी सी, हाँ देखो ये तो बन गया, ये तो देखो बन गया, टी सी क्यू एम बी सी, टी सी क्यू एम बी सी, है ना, समझ गए,
टी सी क्यू एम बी सी, 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 है ना। अब देखो डी के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, बस बन गया तुम्हारा पूरा, बन गया तुम्हारा, ये बन गया। ठीक है, पैटर्न सही समझ में आ रही चीजें। देखो मैं मान रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार, है ना यार, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा तो टाइम लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अंदर भी सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, है कि नहीं है। बताओ इसका आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट, 33 का आंसर बताओ। बताइएगा, वही एंट्रीज देखो कितनी है इसमें, एंट्रीज कितनी है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 है, 6 और 8 के बनाते हैं। इसमें अगर मैं वो करूं, इसमें ऑप्शन रखूं के डी आर आर, ठीक है, के डी आर और आर, कुछ बना, यू के डी आर पी, यू के डी आर पी, यू के डी आर पी के यू, ये देखो बन गया, बन गया, बन गया, देखो बन गया, यू के डी आर पी के यू आर, ये देखो ये बन गया पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कहा था ना 8 के पैटर्न में बन जाएगा, 6 में 8 में, है ना, यू के डी आर पी के क्यू आर, यू के डी आर पी के क्यू आर, कौन सा बनना तुम्हारा, के डी आर आर, हाँ ये बन गया ऑप्शन सी, अभी बन गया ना। इसलिए मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग में गिन लो कि कितने के कितने आपके वो हैं, ब्लैंक्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो। बताओ बताओ बताओ, इस वाले केस के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 है, फिर से वही 8 या 6, 8 या 6, तो गिनते हैं इसमें, पहले 8 में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ तो देखो टी के पहले क्या है, सी है, सी के पहले क्यू है, क्यू के पहले क्या है, आर है, आर के पहले एम है, एम के पहले क्या है, डी है, और डी के पहले क्या है, पी है, और पी के पहले क्या है, एस है, बन गया पूरा। बस यही इस तरीके से करना था तुम्हें, एस पी एम डी आर, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या बनेगा तुम्हारा, पी डी, पी डी एस आर सी एस पी, पी डी एस आर सी, है ना, एस पी, पी डी एस आर सी एस पी होगा, एस पी, ठीक है, ये बना सकते हो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है हर एक बच्चे को, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, देखो आपको भी मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, अभी हमारे को करना तो है ही यार, करना तो है ही हमारे को क्वेश्चन, है ना, छोड़ नहीं सकते हम। थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, थोड़ा सा संयम बना के रखो यार, थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, थोड़ा सा संयम बना के रखो, आपको मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा संयम बना के रखो। बताओ क्या है इसमें, इस वाले केस के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है, 4 का या फिर 8 का करेंगे, 16 तो वैसे 4 4 का ही होगा, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, ए बी
सी डी, ठीक है, ए बी सी डी सी बी ए डी सी बी ए, ऑल्टरनेट बन गया, ए बी सी डी डी सी बी ए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस बन गए तुम्हारे पास, इसके पैटर्न देखेंगे फटाफट, आप लोग समझने की कोशिश करना। तुम्हारे को मिसिंग नंबर सीरीज निकालना है, थोड़ा लॉजिक है। तुमने इसको ना पजल्स के तौर पे भी कभी ना कभी अपने स्कूल के समय पे, अपने कॉलेज के समय पे खेले होंगे। कॉलेज तो चलो अभी आना है आपका, तो तुम्हारे को देखना है कि मिसिंग नंबर इसकी जगह क्या आने वाला है। तो अगर आप देखेंगे 3, 2, 5 और 11 में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है, 4, 2, 6 और 14 में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर आप करेंगे 3 2 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11 तो आ जाएगा, है ना। मतलब कि पहली की 2 रोज का मल्टीप्लीकेशन प्लस 5, 4 2 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 14, है ना। तो बताओ आंसर क्या होगा, 5 4 20 प्लस 3 23 इज द राइट आंसर। हाँ या ना, खेला है ना ऐसे क्वेश्चन, कभी ना कभी तो खेले होंगे ना, आसान क्वेश्चन है, बस पैटर्न निकालने तुम्हारे को, पैटर्न समझने। अब इसका बताओ इसका आंसर, 4 3 4 4 3 4 को 28, 4 3, हाँ देखो देखो ना 28 क्या होता है तुम्हारे को दिखा, 28 देखते ही तुमने, तुम्हारे दिमाग में आया 28 किसका मल्टीपल है, 4 और 7 का मल्टीपल है। क्या 7 या 4 बन रहा है, 4 यहाँ ही, 7 वहां से बन जाएगा, बिल्कुल बन गया सर। 4 + 3 7 इंटू का 4 इक्वल्स टू 28। इस तरीके से खोलना है इन सवालों को, मतलब देखते ही आंसर आएंगे। 5 + 4 9 इंटू 5 45, है ना। 6 + 5 11 11 इंटू 4 40, 11 इंटू 4 44, ठीक है, समझ में आ गई चीज। अब बताओ इसका आंसर, 5 8 4 9, 5 8 4 9 का, 5 8 4 9 का सिंगल डिजिट्स में है, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, है ना। जैसे अभी तक हम करते आए थे कि पहले 2 नंबर्स कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, 5 8 4 9, 5 और 8 13, हाँ ठीक है बन गया। देखो पहले का 5 और प्लस 8 13 माइनस का 4 9, है कि नहीं। 9 + 7 16, 16 - 8 8, है कि नहीं। 6 + 8 कितना आएगा, 14, 14 में से 7 गया 7 7, ठीक है ना। समझ में आ रही चीजें, आगे बढ़ते रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब देखो 5 8 7, अब मेरे को लगता है नीचे से आएंगे, ठीक है। 5 और 4 9 और 5 15 आएगा, नहीं नहीं ये भी नहीं आएगा, एडिशन में तो नहीं आ रहा, पहले वाले समझ नहीं आएगा, दूसरे वाले को देखते हैं। 5 3, ठीक है बन गया। देखो ऊपर से नीचे में मल्टीप्लीकेशन, 5 × 4 20 माइनस का 5 15, सेकेंड वाली लाइन से डिकोड हुआ है वो। 8 × 3 24 माइनस का 8 16, है ना। 24 माइनस का 8, हाँ ठीक है। तो 7 × 5 35 माइनस का 15 20, 20 इज द राइट आंसर, ये है कि नहीं। बड़े 40th के ओर 40वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 9 8 9 और 8, ठीक है, प्लस माइनस का ही गेम चल रहा होगा इसमें, माइनस का तो नहीं, इंटू का तो नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल सिंगल नहीं आ सकते उसमें। अगर मैं 9 को 4 में ऐड करूं, 9 + 4 13 और कुछ नहीं, लेकिन मैं 9 को 5 में ऐड करूं, 9 और 5, हाँ बन गया। देखो 9 और 5 14, 9 और 5 माइनस का 4, है ना। 8 और 4 माइनस का 6, 8 और 4 12 माइनस का 6 6, तो 7 और 4, 7 + 4 11 माइनस का 5, तो 6, 6 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 6 इज द राइट आंसर। अब देखो देखो इसमें
25, ये देखो स्क्वायर्स हैं, नीचे भी स्क्वायर्स हैं ऊपर भी स्क्वायर्स हैं। 5 है, मल्टीप्लीकेशन है, स्क्वायर्स हैं, देखो फर्स्ट इस वाली लाइन में स्क्वायर है, इस वाली लाइन में स्क्वायर है, और नीचे कुछ आया। अच्छा देखो ये 44 से देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन डिकोड हुआ, कैसे हुआ? 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, फिर 36 दिया हुआ है, फिर मैं बोलूंगा 6 का स्क्वायर दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है 44। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 5 + 6 कितना देता है? 11 देता है। 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 से तो कितनी वैल्यू देगा? तो मतलब क्या है, पहले फर्स्ट वाला और थर्ड वाले को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। जैसे ये 9 का स्क्वायर है और ये कितना है? 7 का स्क्वायर है, तो 9 + 7 करेंगे और इंटू करेंगे किससे? 6 से, तो कितनी वैल्यू आएगी? 16 × 6 96। ठीक है, तो बस वही करना। ये किसका है? 8 का है, ये किसका है? 4 का है। 8 + 4 12 × 5 60, 60 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ रही चीजें? ठीक है, 4 और 3 19, 4 और 3 19, बताओ इन क्वेश्चंस को आप करके आओ पाओगे पूरे? बताइएगा एक बार। कुछ बन रहा है इसमें? मेरे को लग रहा था आप कर लेंगे। 4 और 3 19 6 और ठीक है। देखो 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 बन गया। 4 का स्क्वायर + 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 3 19, 6 का स्क्वायर + 4 कितना है? 40, 40, 9 का स्क्वायर + 9 81 + 9 90, 90। अब बताओ 4 6 7 5 3, 4 6 7 5 3, बताइएगा। ऊपर से नीचे आ रही होंगी। देखो बन गया तो क्या? 16 है, ये 25 है, 16 और 25 को ऐड करेंगे 41 आएगा। ठीक है, उनका 36 है और 9 स्क्वायर कर रहा हूं, कहीं बोलो सर 16 कैसे लिया? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, उन दोनों का एडिशन, तो यहाँ पे आ गए 45। 7 का स्क्वायर 49, 49 के स्क्वायर में कितना ऐड किया जाए कि जो ये आए? आप बोलोगे सर जी 9, तो ये 3 का स्क्वायर आएगा, तो 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बताएं 9 11, 9 11 8 और 36, 36 और 9, 36 और 9 ये बन गया ना, 36 और 9 36 और 9 45 तो आ रहा है, लेकिन 64 तो नहीं बनेगा ना, स्क्वायर किससे बनना है? अच्छा ठीक है, देखो 9 + 6, 9 + 6 15 × 3, ठीक है, 9 + 6 15 × 3 है ना, तो आ रहा है तुम्हारे पास 45, 11 + 8 19 × 3, तब भी आएगा तुम्हारे पास 57, 8 + 3 11 × 3
तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे सामने? 33। आई होप समझ में आ रही है चीजें। अब ये वाला बताओ लास्ट, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन है फिर निकलते हैं, है ना, एंड करते हैं क्लास को। बताइएगा। हो बताइएगा बताइएगा बताइएगा। ये तो डायरेक्टली एडिशन ही दिख रहे हैं मुझे तो। आपको कुछ और दिख रहा है इसमें? मेरे को तो डायरेक्टली एडिशन ही दिख रहे हैं इसमें। 4 और 5 9, 9 और 9 18, 11 और 6 17 और 17 और 3 13 30, 9 0 19 और 0 0 19 और 3 22 22। ठीक है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी को मैं कुछ अच्छा समझा पाया, पढ़ा पाया। आप लोग ऐसे ही रेगुलर सेशंस में बने रहें। सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने लगभग सारे ही पैटर्न्स कर लिए हैं, लेकिन यस मैं अभी भी बोल रहा हूं कि सीरीज में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है ना। जितनी ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो आप लोगों से मैं सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, इस लेक्चर को जितना ज्यादा देख पाए उतना देखें। एंड प्रैक्टिस मैं कराता ही रहूंगा, आपको डीपीपीज भी देता रहूंगा। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन कोई नहीं, आपके ऐप पे मैं सारी की सारी डीपीपीज में अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रेगुलरली हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आता रहता हूँ। और जनरल टेस्ट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बनाने की पूरी कोशिश है हम लोगों की, है ना। यहाँ से बेहतरीन जनरल टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप लोग रेगुलर आते रहेंगे सेशन के अंदर, आप लोगों को पता चलता रहेगा किस लेवल का क्वालिटी कंटेंट आप सभी के लिए डिलीवर किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आपको मेहनत कराई जा रही है और आपसे करवाया जा रहा है काम। क्योंकि जनरल टेस्ट को आप जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है, लेकिन जितना डिफिकल्ट समझते हैं तो उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। लेकिन सही गाइडेंस अगर आपके पास होगी तो डेफिनेटली आप लोग उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। तो आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, रेगुलर आए हैं चैनल के अंदर एंड मजा आएगा। सीयूटी 2024 के अंदर मजा आएगा, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत बेहतरीन काम करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। सो वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।